अक्कड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। जयराम जी, बाकी तो सट्टा बाजार को मार्केट उठाने के लिए मीडिया काम कर रही है, मगर मोदी जी की मीडिया भी जो है उन्होंने भी कांग्रेस को 7 से 9 सीट दे रखी। जो कल सारे सर्वेज आए हैं वहां कांग्रेस को पंजाब में 7 से 9 बताई है, और मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स। 9 आएंगी हमें, 1 आ सकती है आपको, और 3 ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं जो एनडीए के समर्थन में नहीं होंगे, वो एंटी मोदी। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं हु विल नॉट इन एनी वे यू कुड से हेल्प एनडीए और मिस्टर मोदी। सो मैं ये समझता हूं कि इंडिया अलायंस की सपोर्ट मिनिमम 10 सीट तो हमारी है, और 3 ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली एंटी मोदी प्लैंक पर लड़ रहे हैं। कि राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें से आप देखिए हम लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन दिया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं, और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर और चित्तौड़। ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहां तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं, और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। आप देखिए सर, तो विधानसभा के 4 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें अगर हम 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें हम बीजेपी से आगे हैं, आप देखिए अलवर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर रूरल, करौली, धौलपुर, नागौर, टोंक सवाई माधोपुर, जालोर और भरतपुर। तो भरतपुर सीट भी हम जीत रहे हैं, सीएम का गृह क्षेत्र है, और वहां भी हम जीत रहे हैं। तो ये 11 में तो हम पहले विधानसभा का अगर हम टोटल वोट काउंटिंग करें तो कांग्रेस अकेली इसमें प्लस में है, और उसके बाद में इंडिया गठबंधन बनने के बाद में चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो हमारा नागौर हो, चाहे वो हमारा सीकर हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे गंगानगर हो, इनमें हमारे सीपीएम और आरएलपी और बांसवाड़ा में पहले से ही हम कांग्रेस आगे, और फिर बाप को हमने समर्थन दे दिया। हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है इंडिया गठबंधन के तमाम दोनों लोगों को, और तीसरे बांसवाड़ा में हमने समर्थन दिया है। तो इस प्रकार से हम 12-13 सीटों पे से कम नहीं रुकने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है, और 17 सीटें गठबंधन में हमें मिली हैं। 17 सीट पे हम मजबूती से लड़ रहे हैं, और गठबंधन के होने से फायदा है। यहाँ पर जब विधानसभा में गठबंधन हुआ था तो निश्चित तौर से उसका हमें फायदा नहीं मिला था, इस बार हमें उसका फायदा मिलने जा रहा है। कारण ये है कि हमें जातिगत इक्वेशन भी हमारे बहुत मजबूत हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा जयराम जी की जो स्थितियां बनी उसमें अगल बगल की जो सीटें रही हैं बहुत ही जातिगत इक्वेशन के अनुसार लड़ाई गई हैं, और उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। और जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर, जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से। निश्चित, क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए, और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, कभी जनता का इतना जो साथ प्यार दिखता था ना, वो जरा बुलाना पड़ता था कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इस बार जनता खुलकर, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि जनता चुनाव लड़ी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया। हम लोग हर जगह आम आदमी, चाहे वो ऐसा वोट मिला है हमें जो बसपा का ट्रेडिशनल वोट था, जो अपना दल के साथ, अनुप्रिया के साथ था, वो और अन्य दलों के साथ भारतीय समाज पार्टी का वोट जो जाता था वो प्रकाश राजभर, वो भी अपने को आया। और ये केवल इस नाते कि जो 5 गारंटीज पार्टी की आई उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आपको बोल रहा हूं सर, मिनिमम 7 सीट में हमारा जीत 100% श्योर है। वो भी असम का जो मीडिया है सर, वो टीवी में 4 सीट हमको दे रहा है,
लेकिन प्राइवेटली आप किसी को भी पूछ लीजिए, आसाम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टी का आदमी को भी पूछिए, कांग्रेस में इस बार पिछले से ज्यादा सीट हमको जरूर मिलेगा। और वोट शेयर भी सर 2021 में हमारा जो वोट शेयर था सर पूरा आसाम में बीजेपी का साथ हमारा 1 लाख वोट का डिफरेंस था। सीट हमको ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन टोटल वोट में हमको 1 लाख वोट का डिफरेंस था। वो भी हमने जो रीजनल पार्टी को भी साथ ले लिया और इंडिया अलायंस का जो प्रभाव है इसका भी पूरा फायदा हम लोग को हुआ। दूसरी बात सर, जो हमारा इसमें जो बीजेपी का ओल्ड बीजेपी एंड न्यू बीजेपी का जो फाइट है आसाम में, आपको मालूम है, सोनोवाल वर्सेस हिमंत बिश्व शर्मा, ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, इसका भी हमको फायदा मिला। और आसाम में जो और नेशनल मीडिया ने जो बुलाया सर, मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आसामीज मीडिया एंटायर जितना टेलीविजन है सबने कांग्रेस को मिनिमम 4-5 बोल रहा है। लेकिन सर 50 घंटा का बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आसाम में हम 50% सीट लेके आ रहे हैं सर। हमारे बिहार के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश नमस्कार सर, आप तो खुद भी आए थे, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपसे बात हुई थी। बिहार अच्छा किया है सर, और ये केवल साइकोलॉजिकली हम लोगों को तोड़ने की कोशिश है। जो कल का एग्जिट पोल था और उसमें मोदी जी कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एग्जिट पोल हो या एग्जिट पोल हो, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। कांग्रेस पार्टी 9 में से कम 6-7 सीट जीतेगी, 2 पर कड़ी टक्कर है। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल, वो भी एक दर्ज रही है, सीपीएम की रही है, माले 1 सीट पक्का जीत रही है और आरा की सीट पर 3 कंटेस्ट है। तो मिला जुलाकर हम लोग 20 के आसपास जरूर रहेंगे। शक्ति सिंह गोयल जी, गुजरात में क्या स्थिति है जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, जमीनी स्थिति क्या है? ये है जयराम जी की गुजरात में पहले तो भाजपा कहती थी कि 26 की 26 सीट 5-5 लाख से जीतेंगे, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ी मजबूती से हम लड़े और भाजपा की बोलती बंद हुई। कहीं पर भी ये नहीं कह रहे बाद में कि हम 5 लाख से जीतेंगे। 26 सीट जो हमारी है उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक जगह भाजपा ने खेल खेला और इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली जो सपोर्टर की सिग्नेचर मैच करने का कहीं पावर्स नहीं था, फिर भी हुआ, लड़ेंगे उसको। वो सूरत वाला बाकी 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी और 11 से 12 सीटें टाइट फाइट में है। भाजपा में झगड़े चलते रहे, 2 जगह पे उनको कैंडिडेट बदलने पड़े, पूरे कैंडिडेटों के खिलाफ काले झंडे के साथ लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया, ये हालत भी रही। और कांग्रेस में कहीं कैंडिडेट को लेके, चुनावी प्रचार को लेके कोई दिक्कत नहीं, एकजुट होके टीम के रूप में सब लड़े। हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदयभान जी। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी। सुक्खू जी, हिमाचल के बारे में जो एग्जिट पोल आया है आपका क्या कहना है? नमस्कार सर। बोलिए एग्जिट पोल के बारे में जो नतीजे आए हैं आपका क्या कहना है उनके बारे में? हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के, और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है। और इवन
अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है, और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहां 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है। 2 में टफेस्ट है, 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीते, 1 में। हमारे झारखंड के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। नमस्कार सर। ये एग्जिट पोल है सर, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जिस तरह से एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी ने एक हम पे साइकोलॉजिकल वार करने का प्रयास किया है, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरह से देखा आपने, आज तक जैसे चैनल पे झारखंड के बारे में दिखा रहे थे कि CPI-ML को 2 से 3 सीटें आएंगी, जबकि CPI-ML हमारे इंडिया गठबंधन में 1 सीट पर लड़ रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम 8 से 10 सीटों पर पूरी तरह से फाइट में हैं, और हम फाइट में ही नहीं, हम वो जीत रहे हैं। बाकी 4 सीटों पर हम फाइट में हैं, जो हमारा संथाल का क्षेत्र है, जहां गोड्डा को बहुत प्रेस्टिजियस सीट माना जाता था, वो भी हम जीतने जा रहे हैं। संथाल में दुमका जो हमारे उम्मीदवार को छीन करके JMM के उम्मीदवार को सीता सोरेन को लड़ाया गया, वहां हम जीत रहे हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो जहां हमारी सांसद थी गीता कोड़ा, वहां हमारे अलायंस की पार्टनर JMM टफ फाइट दे रही है और वो जीत रहे हैं। हम कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। DK, what do you have to say about the exit poll results for Karnataka? I also am in a public life from past 40 years. I think I have contested 10 elections and won 8 elections continuously. And I have conducted so many elections. We also do a survey. We have our own survey done. Our sample sizes will be minimum 40,000-50,000 per constituency. All these surveys which have been collected, they may be about 5,000, 6,000 and all. Surveys can't be done going to a village, sitting at the headquarters of the village and speaking to people. In a village, there are a lot of places where there will be colonies, there will be women, there will be all sections of the society. Every section of the society has become different. Now there are 3-4 sections. One is caste, one is candidate, one is caste. A lot of things works with the any constituency which comes out for the polling. What they are showing in Karnataka, it is very astonishing. Even in at the assembly time of Karnataka, they showed 80 seats, 90 seats to the Congress. But I was very confident that I'll have 136 seats. That was my perfect this one. Actually, we planned for 141 was my earlier comment. Then I just, due to we had some 4-5 seats, we had some internal issues, so we lost 4-5, but I stick on to 136, and that was the number we are playing. Now also I am telling you, our number will be more, it will be double digit plus more. Over 2/3 of the seats, we are very confident that the Congress party will win in Karnataka. बहुत अच्छा किया आपने रमेश जी कि जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है, और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस है, जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की जितनी भी सभाएं यहाँ पर हुई, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उनके उम्मीदवारों को गांव से भगाया जा रहा था, और बीजेपी का नाम लेने से ही लोगों में गुस्सा आ जाता था।
मैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में, क्योंकि मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ 5 फेज में चुनाव थे, तो 5 फेज में चुनाव होने की वजह से मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर जनरल लोगों से भी चर्चा किया, छोटे व्यापारियों से भी चर्चा किया। किसानों में तो इतना गुस्सा था महाराष्ट्र के कि बीजेपी पार्टी नहीं होना, इस तरह की भूमिका किसानों के में भी थी, युवाओं में भी वही गुस्सा था। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो और मैं, रमेश जी, आपने कल जो वक्तव्य किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कलेक्टर 150 कलेक्टर को जो धमकाया जा रहा है, वो बात सही है कि ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को और इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ तो भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। और हम लोगों ने भी, हमें सभी हमारे कैंडिडेट को और हमारे सभी संगठन को अलर्ट कर दिया कि आखिरी की जो यम मसीह हो उनकी काउंटिंग होते तक कोई बाहर निकलेगा नहीं और अपनी कोई अपने कुर्सी से हटेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ वहां पर लगे रहना है और कोई भी हालत में, क्योंकि जो पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का जो मानस था, मोदी सरकार वर्सेस पब्लिक, ऐसी जो लड़ाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने उसी लड़ाई को ताकत दी है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ महाराष्ट्र की जनता ने करके रखा है, यही आपको देखने मिलेगा।